मेडिकल ट्रीटमेंट के विषय में बताना चाहूंगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन, और मेडिसिन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन लाइक एटोर्वास्टैटिन, रोज़वास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। एटोर्वास्टैटिन, रोज़वास्टैटिन को हम ज्यादा यूज करते हैं, और एंटी कोलेस्ट्रॉल को यदि ज्यादा मात्रा में दी जाए तभी फायदा होता है, तभी ब्लॉकेज वॉल्यूम कम होता है, मैंने बताया। और भी दवाइयां दी जाती हैं, जैसे कि खून को पतला करने की दवाई, नसों को चौड़ा करने की दवाई जैसे वेसोडायलेटर्स, सॉर्बिट्रेट, बीटा ब्लॉकर्स, ऑक्सीजन डिमांड करने की। नेचुरल बाईपास को बढ़ाने की दवाई दी जाती है जैसे रेनोलाजिन, और भी बहुत सारी दवाइयां दी जाती है। बहुत सारी दवाइयां मैं यहां डिस्कस नहीं कर सकता, टाइम इज शॉर्ट। दूसरा है, अच्छा मेडिसिन में एक और बताना चाहूंगा मैं, स्टेबल पेशेंट में तो हम एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाइयां और रूटीन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। जब पेशेंट को माइनर हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें हम इंजेक्टेबल मेडिसिन देते हैं। इंजेक्टेबल मेडिसिन, एनॉक्सापेरिन इंजेक्शन या कुछ और इंजेक्शन आते हैं, यदि उनको 3 दिन के लिए दिए जाए तो पेशेंट के सिम्टम काफी हद तक ठीक हो जाते हैं और एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। सेकंड, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। 5 रिस्क फैक्टर बताए गए हैं जिससे हार्ट ब्लॉकेज होती है। ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज शुगर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज लेस देन 45 ईयर ऑफ एज। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, स्मोकिंग को बंद करें, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर वॉक रिकमेंडेड है 30 मिनट्स डेली, एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक। माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज 15 मिनट्स ट्वाइस अ डे। डाइटरी मॉडिफिकेशंस लाइक हाई फाइबर डाइट, अंकुरित अनाज का इस्तेमाल करें। रिड्यूस सैचुरेटेड फैट डाइट, सैचुरेटेड फैट डाइट को कम इस्तेमाल करें। जमने वाला घी, जमने वाली वसा जो है कम इस्तेमाल करें। अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज्यादा इस्तेमाल करें। फ्राइड फूड ना लें। फास्ट फूड, हाई कैलोरी, फास्ट कैलोरी डाइट को कम इस्तेमाल करें। शुगरी डाइट, शुगरी सॉलिड्स, शुगरी लिक्विड्स को कम इस्तेमाल करें। अवॉइड स्वीट्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्री, आइसक्रीम, केक्स, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। यदि पेशेंट को डायबिटीज नहीं है तब भी ये सब चीजें नहीं लेनी है, ये हार्ट डिजीज में नुकसान करती है। इससे अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है और ब्लॉकेज बढ़ती है। मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। आजकल मानसिक तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, बहुत सी बीमारियों का कारण बन चुका है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, माइंड स्ट्रोक, सभी मानसिक तनाव से संबंधित है। मानसिक तनाव का मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये विषय नहीं है आज का। मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, स्पिरिचुअल मेथड्स हैं, मेडिटेशन है, ये सब डिटेल में पेशेंट को बताया जाता है, वो करता है, फायदा होता है, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हार्ट ब्लॉकेज में फायदा होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले और बाद में सभी पेशेंट का, ज्यादातर पेशेंट का हम लोग स्ट्रेस एमपीआई टेस्ट करते हैं, जो नॉन ऑपरेटिव टेस्ट है, मैंने बताया। उससे मालूम करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले ब्लॉकेज कितनी थी और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ब्लॉकेज कितनी रह गई।